तो ये मेरे स्मोकिंग के सिलसिले की दूसरी वीडियो है। और पहली वीडियो में मैंने ये कहा था कि स्मोकिंग कैसे शुरू करते हैं, या मैंने कैसे स्मोकिंग शुरू की, या ज़्यादातर लोग स्मोकिंग शुरू कैसे करते हैं। शुरू शुरू में दोस्तों की वजह से, कंपनी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, दूसरों को पीता देखकर ख़ुद भी पीने को दिल करता है। और शुरू शुरू में बंदा कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर बढ़ता रहता है और अब फिर आपको खा लेता है। तो आज की ये वीडियो मैं ज़्यादातर मेडिकल एस्पेक्ट से करूँगा कि स्मोकिंग से क्या होता है। बहुत से लोगों को स्मोकिंग का पता होगा कि स्मोकिंग से क्या होता है, बहुत सी जो मशहूर बीमारियां हैं, लेकिन कुछ ऐसे मसले होते हैं स्मोकिंग से जिनका बहुत कम लोगों को पता होता है। तो मतलब कैंसर का सबको पता होता है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है। सबसे मशहूर जो है फेफड़ों का कैंसर, मैदे का कैंसर, खुराक की नाली का कैंसर जिसे ईसोफेजियल कैंसर कहते हैं, हल्क का कैंसर, मैदे का कैंसर, आंतों का कैंसर, लिवर, ब्लैडर, किडनीज, बस जो भी ऑर्गन आपके जो काम के ऑर्गन हैं उन सब में कैंसर करता है। मुझे याद है मेरा जब थर्ड ईयर एमबीबीएस में हमारा एक क्वेश्चन आया था, तो वो ऐसे क्वेश्चन अक्सर नहीं आते थे, लेकिन ये आ गया कि आप नाम गिनवाओ जो भी कैंसर स्मोकिंग से होते हैं उनके नाम नीचे लिखो। तो मैंने जब लिखने शुरू किए तो मैं हैरान रह गया, कोई 45 या 50 के करीब तो कैंसर जो मुझे याद थे वो सिर्फ स्मोकिंग, सिगरेट पीने से होते हैं। तो तकरीबन सारे ही जो ऑर्गन्स हैं उनमें कुछ ना कुछ ये डैमेज कैंसर रिलेटेड करता रहता है। तो ये हम सबको मालूम है, और खुदा न खासा किसी को कैंसर हो जाए तो बस फिर आप सबको मालूम है फिर क्या होता है। इलाज हो भी तो वो इलाज ही इतना गंदा होता है कि ज़िंदगी तबाह हो जाती है। इसके अलावा फेफड़ों में जो डैमेज करता है इसको सीओपीडी कहते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसके अलामात ऐसी होते हैं जैसे एस्थमा या दमे में होते हैं कि सांस लेने में दुश्वारी होती है। जो और मशहूर मसले होते हैं, मैदे की ख़राबी, मैदे की तेज़ाबियत, जो आपका लिवर है ये डैमेज करता है। जो सिगरेट में जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, निकोटीन और उसके अलावा, तो वो सब अलग अलग से तकरीबन सारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है। जो सबसे ख़तरनाक और बुनियादी नुकसान ये करता है, ये आपकी जो बदन में खून की रगें हैं, छोटी बड़ी बहुत छोटी माइक्रोस्कोपिक, उन सब को डैमेज करता है। जो जो सिगरेट का सबसे मेन जो फैक्टर है जिसको निकोटीन कहते हैं, जो जिसकी वजह से लोग सिगरेट पीते हैं, जो आपके दिमाग को एकदम से फ्रेश कर देता है, निकोटीन अलग से जो आपके ब्लड वेसल्स हैं, खून की रगें हैं, उनकी जो दीवारें हैं जिनको ब्लड वेसल्स वॉल कहते हैं, जो नाली है खून की, उसको सख्त कर देता है। जब वो सख्त होती है तो उसमें लचक कम हो जाता है। जब लचक कम हो जाता है तो उसमें जब खून जाता है उस पर प्रेशर पड़ता है। तो आपका जो दिल है उसको खून पंप करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, क्योंकि खून की रगें सिकुड़ जाती हैं और तंग हो जाती हैं और उनमें लचक कम हो जाती है। जब आपके दिल को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है तो उससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर, उससे तीसरी चीज़ पर, मतलब आगे सिलसिला बढ़ता रहता है। स्मोकिंग बंदा करता है जो खून की रगें हैं वो पहले सख्त हो जाती हैं, फिर सिकुड़ जाती हैं, और जब इसी तरह सिकुड़ी रहे और बंदा स्मोकिंग करता रहे, डैमेज बढ़ता रहे, तो एक टाइम आ जाता है कि वो खून की जो छोटी छोटी रगें हैं वो एक एक करके बंद होने लगती हैं। तो जिस इलाके में या जिस ऑर्गन को, जिस आपके बॉडी पार्ट्स को खून की सप्लाई की ज़रूरत होती है, वहाँ खून चूँकि रगें या सिकुड़ जाती हैं या बंद होने लगती हैं, वो एरिया
डैमेज होने लगते हैं। उसमें आपका दिल भी शामिल है, आपके फेफड़े भी शामिल है, आपका जो दिमाग सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो वहाँ पर जो खून की सप्लाई है, खुराक है, ऑक्सीजन है, वो पहुँचना कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप कहीं पर पानी का पाइप लगा लें और वो पाइप पहले तंग हो जाए, सिकुड़ जाए और फिर उसमें रुकावटें आएँ, तो पौधों को पानी पहुँचना बंद हो जाता है, तो वो पौधे मर जाते हैं। इसी तरह की मिसाल हमारे जो जो हमारे बदन में जो भी ऑर्गन्स हैं उनकी भी है। उनको 24 घंटे खून की सप्लाई की ज़रूरत होती है। खून में खुराक होता है, ऑक्सीजन होता है, पानी होता है, तो वो जब पहुंचना उसमें मुश्किल हो जाए उस जगह को, तो वो जगह काम करना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देता है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका दिल जो है वो कमज़ोर हो जाता है। दिमाग के जो जिस भी इलाके में खून की सप्लाई कम हो जाती है, तो वो इलाका काम करना छोड़ देता है। इसी तरह आपका जिगर है, मैदा है, किडनीज़ है और बाकी का जिस्म है। तो जिस जिस ऑर्गन में डैमेज होता है वो ऑर्गन ख़राब होता है। अब आप दिमाग से शुरू करें। जब दिमाग का खून की सप्लाई कम होने लगती है, तो लॉस ऑफ मेमोरी, डिमेंशिया, आपका आपकी जो याददाश्त है वो कमज़ोर होने लगती है। और इसी तरह दिमाग के जो और काम है, जो सारे जिस्म को कंट्रोल करना है, थिंकिंग है, और वो ये सब कुछ कम होने लगता है। दिल कमज़ोर होने लगता है। लिवर को डैमेज शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर खून की सप्लाई मुतासिर होती है। जो गुर्दे हैं, किडनीज़ हैं, वहाँ डैमेज शुरू हो जाता है। और ये डैमेज ऐसे नहीं होता कि एकदम से बस हो जाए और ये सब कुछ, ये ऐसा ऐसा होता है, और जब अपना असर दिखाने लगता है फिर बहुत देर हो चुकी होती है। इसी तरह सिगरेट में एक और केमिकल होता है जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। जैसे एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी सिगरेट में होता है, लेकिन कम होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जब खून में शामिल हो जाता है, तो वो ऑक्सीजन को हटा देता है और ख़ुद उसकी जगह बैठ जाता है। तो आपकी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो मुतासिर होने लगती है। इसी तरह मतलब मैं अगर बैठ जाऊं बोलने लगूं इस बारे में, तो घंटों घंटों गुजर जाएंगे, और ये मसले ये जो सिगरेट से रिलेटेड है ये कम नहीं होने वाले। इसमें एक और प्रॉब्लम ये होती है कि जो सिगरेट का नशा है वो निकोटीन की वजह से है। निकोटीन आपको एक थोड़े अरसे के लिए ऐसे लगता है कि दिमाग फ्रेश हो गया है। वो फ्रेश नहीं होता, लेकिन वो उसको इस तरह सिग्नल देता है कि अब आप फ्रेश हो गए हो। लेकिन आप जो जो डिपेंड करता है कि बंदा कितने सिगरेट पी रहा है। तो जितना ज़्यादा बंदा सिगरेट पीता होगा, उतना ही वो आपकी निकोटीन पर जो डिपेंडेंसी है, इन्हिसार है, वो बढ़ता जाता है। जब एक सिगरेट और दूसरी सिगरेट के दरमियान वक्फ़ा बढ़ने लगता है, मिसाल के तौर पर एक बंदा दिन में 5 सिगरेट पीता है, ठीक है, हर 3-4 घंटे 5 घंटे के बाद एक सिगरेट पीता है। तो जब 5 घंटे गुजर जाए और सिगरेट जो 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 नेक्स्ट सिगरेट है वो आप ना पिए, तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा आने लगता है, और आपका दिल करता है कि काम पर हूँ तो काम छोड़ के बाहर निकलूँ, घर में हूँ तो घर छोड़ के बाहर निकलूँ, लेकिन किसी तरह ये सिगरेट हाथ में लेके मुंह में लगा लूँ। आपका दिमाग आपको खुद ही रास्ते और तरकीबें बताने लगता है, और ये बढ़ता जाता है। आपको फिर दिल करेगा कि 5 घंटे की बजाय 4 घंटे का वक्फ़ा कर लूँ, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 1 घंटे, फिर आधा घंटा, फिर इसी तरह आपका बढ़ता जाता है, और लोग फिर चेन स्मोकर बन जाते हैं। तो इसके अलावा जो आपके खून की रगों को ये डैमेज करता है, तो इसका जो मैंने नुकसान बताए कि सारे आपके ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी आँखों को डैमेज करता है। आँखों में सफ़ेद मोतिया होने लगता है, जो आपके पीछे का पर्दा है वो डैमेज होने लगता है। और ये सब खून ख़राबी जो है, तो ये इसीलिए होती है कि खून की रगों को ये डैमेज करता है, जो आपके पूरे बदन में फैली हुई है, और पूरे बदन को इसकी ज़रूरत होती है।
तो ये जब सारा निज़ाम गड़बड़ हो जाता है तो जो आपके ऑर्गन है वो काम सही नहीं करते, आपको थकावट होती है, आपको स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब होने लगता है, और एक चीज़ से फिर दूसरी चीज़ होने लगती है, दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स शुरू होने लगते हैं, और सारे फसाद की जड़ बस यही एक सिगरेट ही है। तो मेरी इस वीडियो का मतलब यही था कि जो ऐसी बहुत सी मसले इस सिगरेट की वजह से होते हैं जो बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन जो लोग पी रहे हैं शायद उनको मेरी ये बातें सुनकर एहसास होने लगे कि ऐसा ऐसा उनको फ़ील हो रहा है, उनको दिख रहा है, और जो डिपेंडेंसी है, जो इसकी लत है, नशा है, वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो इसको रोकिए, इसको आहिस्ता-आहिस्ता कम कीजिए, इसको और एक और चीज़ ये होती है सिगरेट की वजह से कि जो बंदा सिगरेट पी रहा है वो तो पी रहा है, उसके साथ उसका दोस्त बैठा है, भाई बैठा है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बच्चों के सामने भी पीते हैं, महफ़िल में पीते हैं, उनको परवाह नहीं होती, तो वो भी इससे मुतासिर होते हैं। अब एक बंदा है, चेन स्मोकर है मिसाल के तौर पर, वो हर 10-15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद उसने सिगरेट पीनी ही पीनी होती है, वरना फिर उसका मूड ख़राब होने लगता है, उसको बेचैनी होती है। तो फिर लोगों को ये एहसास बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है कि जिसके सामने पी रहा हूँ वो क्या सोचेगा, बस वो निकाल लेते हैं, पीने लगते हैं। तो जो लोग उसके साथ कभी-कभी मिलते हैं उन पर तो असर नहीं पड़ता, लेकिन जो उनके साथ रह रहे हैं, जो उनके साथ रोज़ ज़िंदगी उनके साथ बिता रहे हैं, उनको भी इसका नुकसान होने लगता है। ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को ज़्यादा नुकसान होने लगता है, और जब वो उसको पीते देखते हैं तो फिर ख़ुद भी उनमें टेंडेंसी जवान होने लगते हैं, तो फिर ख़ुद ही हाथ में उठा के कहते हैं कि बस मेरे बड़े पी रहे थे तो मैं भी पीऊँगा, और इस तरह उनको भी सारी ज़िंदगी मसले होते रहते हैं। तो जैसे मैंने इससे पहले की वीडियो में कहा था कि इंशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैंने छोड़ दिया है, और आप भी कोशिश करें, आहिस्ता-आहिस्ता कम करें। अगर मुकम्मल नहीं छोड़ सकते तो अगर आप डब्बी पी रहे हैं एक दिन में तो उसको आहिस्ता-आहिस्ता करके 2 दिन में लाएँ, हफ़्ते में 1 डब्बी पिएँ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता छोड़ें। एकदम छोड़ने के भी नुकसानात होते हैं, आपकी नींद ख़राब हो जाती है और चीज़ें, बहुत सी चीज़ें। तो कोशिश करें कि आहिस्ता-आहिस्ता छोड़ें, इन सारे मसले मसाइल को याद रखें। आपका जिस्म बहुत कीमती है, अल्लाह ने आपका जिस्म दिया है, आपने आपने इसकी हिफाजत करनी है, इसको प्यार करना है, इसके सारे ऑर्गन्स का ख़्याल रखना है। और एक दफ़ा इन ऑर्गन्स में जो आपके जो दिमाग, दिल, गुर्दा और जिगर, ये मैदे, ये सब, इसमें से कोई भी ऑर्गन, एक भी ऑर्गन ख़राब हो जाए, खुदा ना करे, तो वो फिर सारी ज़िंदगी उसके मसले रहते हैं। कैंसर ना भी हो, बड़े मसले ना भी हों, छोटे-छोटे मसले हों, एक-एक करके, तो बुढ़ापे में 50-60 साल की उम्र के बाद फिर मतलब बहुत मसले होते हैं। तो कोशिश करें और इसको छोड़ने की एक एक डेट मुकर्रर करें, किसी दोस्त को बोलें कि मैं छोड़ रहा हूँ, और बस उससे वादा करें कि मैंने छोड़ना है। मैंने ख़ुद भी मैं बहुत स्ट्रगल करता रहा, 1 साल 2 साल तक मैं इसको कम करता रहा, कम करने की कोशिश करता रहा, लेकिन नहीं हो रहा था। फिर आखिर में मैंने एक दोस्त से वादा कर लिया कि ये मैं 1 महीने के लिए छोड़ रहा हूँ, और वो 1 महीना मेरा बहुत दिल किया, कभी इधर कभी उधर, लेकिन चूँकि वादा किया था तो वादे के पास कर दी हुई वो मैंने 1 महीना तक छोड़े रखा। महीना गुज़र गया तो बस मैंने कहा कि अब छोड़ ही देता हूँ। तो आप भी कोशिश करें, और इससे अगली वीडियो में इसके छोड़ने के मुख्तलिफ़ तरीके, और इसको छोड़ने के फ़वाइद, और कैसे आप रीगेन करते हैं अपनी सेहत, अपनी एनर्जी, इसके बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।